देखिए, आज जो देश में और इस प्रदेश में जो माहौल है, जो कौमवादी ताकतों का जो मंसूबा है, उसको हराने की एक कोशिश है। आज अगर हम लोग मिलकर इस ताकत को नहीं हराएंगे और इस प्रदेश में अमन शांति नहीं बहाल करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होगी। आज 2 महीने हैं एग्ज़ाम्स के, तभी आप उनको क्लास में जाने नहीं देते हैं। और इन मासूम बच्चों ने क्या किया था, किसी का क्या बिगाड़ा था? तो आज इंटरिम ऑर्डर है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स जिस जहाँ पे सीडीसी है वहाँ पे वो जो आदेश है उसको इंटरिमली बहाल किया गया है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस में ये सीडीसी का आदेश नहीं है, तो वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट अलाउ कर सकती है, उसको अलाउ कर देना चाहिए। आप अगर हिजाब को और केसरी शॉल को लेकर किसी की तालीम को अगर आप रोड़ा बनते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये सरकार, आज जो कर्नाटक की सरकार है, ये गुनाह कर रही है। ये गुनाह हम सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब मिलकर इस ताकत को रोकना चाहिए। इस ऐसे ये जो ईश्वरप्पा जो कहते हैं कि हम भगवा फ्लैग बना देंगे और तिरंगे को हटा देंगे अगले 300-400 साल में, इनके अंदर की जो दिल में जो नीयत है उसको दर्शाता है कि ये क्या करने वाले हैं, कैसे इस देश को बदलना चाहते हैं। इस बदलाव को अगर हम रोककर अमन शांति पैदा कर सकते हैं और लोगों की बहाली देख सकते हैं तो हम इन लोगों को रोकना चाहिए। बच्चों की तालीम हो, अच्छी तालीम हो, अच्छे अफसर बने और उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। हमारा ये अकीदा है कि अगर मुस्लिम के उलेमा, हिंदूज़ के स्वामी जी, क्रिश्चियन के पादरी जी और सब आकर जब मिलकर एक मैसेज देंगे तो एक अमन शांति आएगी और देश में एक जो कर्नाटक का जो एक फैबुलस सेक्युलर कैनवस है उसको देश में एक मिसाल बनकर रहेगी। ये मिसाल हमें बनना चाहिए। ये मसले को किस तरह हल किया जाए सर? आज जो प्रक्रिया में ये अभी इंटरिम ऑर्डर है, उसको हाईकोर्ट कैसे इसका फैसला सुनाती है उसका इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद और रास्ते हैं, उस रास्ते को कैसे इख्तियार करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको आगे चलकर उसकी स्ट्रेटजी है जो भी है तब करेंगे। देखिए, सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ज़माने दराज से जब से तालीम कॉलेजों में शुरू हुई है, हाई स्कूल, कॉलेज या डिग्री कॉलेजों में सारी मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने में किसी किस्म की रुकावट अभी तक नहीं थी। अभी जब से बीजेपी हुकूमत आई है कर्नाटक में, उनकी ये कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरह जो बच्चियां ज़्यादा तालीम हासिल कर रही मुसलमानों की उसमें किसी किस्म का रोक लगा जाए। हमें ये अंदाज़ा होता है कि लड़के जो मुखालिफत कर रहे थे मुसलमान बच्चियों को हिजाब नहीं पहनने का, उनकी मुखालिफत करने की कोई वजह ही नहीं, क्योंकि हिजाब जो है लड़कियां पहनती हैं और सर में दर्द उन लड़कों को होता है या आंखों में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, ये किसी के भी समझ में नहीं आने की बात है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि ये बेवजह है और उन्हें हिजाब पहनने से रोकना सिर्फ मजहबी दुश्मनी है और कुछ भी नहीं है। और इसको यूनिफॉर्म का इशू बनाया जा रहा है, जबकि यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना भी ज़माने दराज से जारी है। किसी किस्म की उसमें ना रुकावट थी, ना इनके हिजाब पहनने से दूसरों को किसी किस्म की तकलीफ़ हो रही है, ना स्टूडेंट्स को, ना टीचर्स को, ना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ये लड़के जो केसरी शाल पहनकर आकर उन लड़कियों को की तालीम में रुकावट बने, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था और हुकूमत को चाहिए था कि उन लड़कों को रिप्रिमेंड करते और उन्हें अपना काम देखने के लिए कहते, अपनी तालीम के बारे में ध्यान देने के लिए कहते। बजाय इसके उन लड़कों को एग्ज़ाम लिखने दिया जा रहा है और क्लासेस अटेंड करने के लिए मौका दिया जा रहा है, जबकि मुसलमान बच्चियां जो पहले से हिजाब पहनती रही हैं, अब भी हिजाब पहन के आ रही हैं, उन्हें रोक कर घरों को भेजा जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बच्चियों को भी कैमरा लेकर डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, गेटों पर खड़ाया जा रहा है, उनको इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि वो नकाब और बुर्का दोनों निकाल दें। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सब जो है उन लड़कियों के साथ दुश्मनी ही नज़र आती है साफ साफ। मैंने भी देखा कई जगह
यहाँ तक कि बहुत सारे लड़के कैमरा लेकर लड़कियों को भगा रहे हैं। और कोर्ट का ऑर्डर साफ है कि ये पीयू कॉलेजेस के लिए, डिग्री कॉलेजेस और स्कूल्स को नहीं है। इसके बावजूद स्कूल्स के क्लासरूम में घुसकर कैमरा ले जाकर कोर्ट का ऑर्डर है तुम यहाँ पढ़ रही हो करके डरा रहे हैं, और वो लड़कियाँ उठ के घरों को चली जा रही हैं। ये सब जो है, लड़कियाँ पहले ही उन्हें बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल होती है और घरों में कई किस्म के मसाइल का सामना रहता है, और रास्ता पार करने के लिए उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सब मसाइल जानते हुए भी जब तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तालीम हासिल करने से रोकने की ये जो साजिश है, ये हम कंडेम करते हैं। और सारे कर्नाटक के मुसलमान, और आज मैं समझता हूँ तकरीबन हमारे जितने कर्नाटक के हिंदू भाई हैं वो भी अपोज करते हैं। सिर्फ उनके जो इस्लाम दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी की वजह से हमारी बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। सर, राम मंदिर का मसला लाया गया जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई थी, गौ माता का नाम पर मसला लाया गया जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था। हिजाब कहाँ से हिंदुओं की आस्था से जुड़ा, जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? मसला ये है कि जिन इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, वो इश्यूज़ में भी हमारे हिंदुस्तान में कभी, भारत में कभी ऐसा नहीं था कि किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी मज़हब वालों के साथ कभी नाइंसाफ़ी की जाती हो। अब नाइंसाफ़ी के लिए अगर किसी का मजहबी मामला उठाया जा रहा है दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और ये नाइंसाफ़ी करने के लिए अगर ऐसे मसाइल उठाए जा रहे हैं तो इसे सबके सब कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हिंदू भाइयों बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि एक नफरत की बात फैलाई जा रही है? भाई देखिए, हिंदू भाई बहन कोई दूसरे नहीं, हम और वो सारे हिंदुस्तानी हैं। हम भारत के हैं। हमारे हिंदू, सिख, ईसाई सबके सब हमारे साथ हैं। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन सारे हिंदू बीजेपी के हैं या आरएसएस के हैं, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है जो मुसलमान बच्चियों को उनकी तालीम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदू भाई हमारे जो हैं वो हमारे साथ हैं मैक्सिमम। सर, पूरे कर्नाटक के मुसलमान कोर्ट के फैसले पर देखिए, सबसे पहले आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट जो है किसी की बुनियादी हुकूक में रोक लगाने के लिए हिफाजत कोर्ट की तरफ से मिलती है। हमें पूरा यकीन है कि जो हिफाजत सारे लोगों को उनके बुनियादी हुकूक के लिए, और खुसूसन कॉलेज और स्कूल की बच्चियों को अपने हिजाब पहनने के लिए जो हमारा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक दिए हैं, उसकी हिफाजत कोर्ट से भी होगी, हमें पूरा यकीन है।